डियर स्टूडेंट, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, पिछले वीडियो में साइंस की कुछ परिभाषा, उसके जो शाखा थी और मूल भौतिक राशियों के बारे में और मूल मात्रक के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वह क्या है कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या तो दूसरी परिभाषा यह हो सकती है कि जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र न हो। तो परिभाषा आपका क्या है कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। किससे? मूल भौतिक राशियों की सहायता से। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया गया: क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, दाब। जैसे अभी यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका अर्थ है ये भी मूल भौतिक राशियां है, ये भी मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों की सहायता से किससे क्या प्राप्त किया गया? क्षेत्रफल को। इसी प्रकार आयतन, आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। माने लंबाई भी आपका मूल भौतिक राशियां, चौड़ाई भी मूल भौतिक राशियां और ऊंचाई भी आपका क्या है? मूल भौतिक राशियां है। तो यह आप इसी मतलब मूल भौतिक राशियां जो हमारी हैं, 7 मूल भौतिक राशियों की सहायता से ही हम क्या करते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां बनाते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार जैसे घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, द्रव्यमान भी आपका क्या है? मूल भौतिक राशियां है और आयतन अभी लिया गया, माने इससे क्या लिया गया है कि द्रव्यमान को और आयतन मिलाकर क्या बनाया गया है? घनत्व। बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ से बल क्या है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो इससे आपको क्या मिल गया? द्रव्यमान और त्वरण को मिलाकर क्या प्राप्त किया गया है? बल प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार दाब बल बटे त्वरण। इससे आपको क्या निकला? जैसे इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं P=F/A। यह आपका क्या हो गया? अब इसी प्रकार जैसे चाल निकाला जाए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। या देखिए, अब दूरी आपकी क्या है? मूल भौतिक राशियां। समय भी क्या है? मूल भौतिक राशियां। और इनको मिलाकर क्या बना? चाल। इसी प्रकार वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन का अर्थ है कि दूरी कितना विस्थापित हुए। ये मूल भौतिक राशियां, ये भी मूल भौतिक राशियों की सहायता से हम क्या प्राप्त किए हैं? वेग। इसका अर्थ है कि व्युत्पन्न राशि प्राप्त करने के लिए हमको किसकी सहायता
होता है मूल भौतिक राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब इसी प्रकार इसका भी हम बताएंगे आपको मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो मात्रक मूल भौतिक राशियों, सातों मूल भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में चर्चा किया गया है और अब इससे हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मूल मतलब मात्रक को कैसे ज्ञात करेंगे यह देखेंगे। तो परिभाषा आपका जो होगा मूल व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक का परिभाषा होगा कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मात्रक। तो इसका जो क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, बल है, दाब है या चाल, वेग, इस सभी का जो मात्रक क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मात्रक कहलाएगा। तो देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक क्या है। तो देखिए व्युत्पन्न मात्रक अब कैसे प्राप्त करते हैं यह ध्यान दीजिएगा। व्युत्पन्न मात्रक, तो पहला हमारा व्युत्पन्न राशि हम बताए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई। इसमें देखिए यहाँ पर जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं उसका सूत्र भी आपको सूत्र भी निकलता चलेगा और वह उसका मात्रक कैसे ज्ञात किया जाएगा यह भी हम बताते चलेंगे। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक, लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। कल इसके वीडियो में बात किए थे, पिछले वीडियो में इसके बारे में। जो मूल भौतिक राशियां हैं उसके मात्रक को हमको याद रखना पड़ेगा। सातों मूल मात्रक का मात्रक याद रहेगा तो हम आसानी से इसका क्या करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं। परिभाषा बताया गया व्युत्पन्न मात्रक का कि जो हमारा व्युत्पन्न राशियां होती है उन्हीं के मात्रक को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और इसका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर का वर्ग। तो आपका क्षेत्रफल का मात्रक आ गया मीटर वर्ग या मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। दूसरा नंबर आयतन। आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर आयतन का मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो ये हो गया कितना, मीटर क्यूब, इसका मात्रक हुआ। तीसरा देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर चाल का मात्रक निकालेंगे। तो पहले दूरी का मात्रक, दूरी मूल भौतिक राशियां है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय को यहाँ हम प्रति लिखते हैं, समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। ये बटे को हम प्रति लिखते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड। फिर आगे वेग बराबर ये होगा विस्थापन बटे समय। तो वेग का मात्रक विस्थापन बटे समय दिया गया। विस्थापन माने कितना आप विस्थापित हुए, कितनी दूरी विस्थापित हुए। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बटे माने प्रति, समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। इसका अर्थ है चाल और वेग का मात्रक दोनों का क्या होगा, एक ही होगा। फिर आगे देखिए
घनत्व। घनत्व का क्या सूत्र होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब घनत्व का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक मूल, ये हमारी क्या है? मूल भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियां देखिए, इसकी सहायता से क्या बना? घनत्व। तो मूल भौतिक राशियों की सातों मूल भौतिक राशियों का मात्रक बताया गया था। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किग्रा बटे है, मतलब इसको प्रति। आयतन का मात्रक अभी निकाला गया है, मीटर क्यूब। तो इसको हम बोलेंगे क्या? किग्रा प्रति मीटर क्यूब। आगे देखिए, अब आगे जो दिया गया इसमें, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो पहले देखिए त्वरण का मात्रक ज्ञात करेंगे, क्योंकि अभी त्वरण का मात्रक नहीं बताया है। तो यहाँ देख लीजिए, यहीं त्वरण बराबर तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे क्या होगा? समय। वेग का मात्रक अभी निकाला गया है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, फिर बटे कितना समय? तो सेकेंड। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह हो गया आपका त्वरण का मात्रक। 7वां नंबर, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक पहले द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा, और इसका मात्रक त्वरण का है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका अर्थ हो गया कि किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं, क्योंकि बल को कौन वैज्ञानिक खोजे थे? न्यूटन ने। इसलिए किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोला जाता है। तो देखिए, अब अगला जो हमारा सूत्र है वह संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। तो इसका संवेग का जो मात्रक निकालेंगे, संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा, इंटू वेग का मात्रक निकाला गया है, वेग या चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं कि किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला जो है सामर्थ्य। सामर्थ्य या इसको शक्ति भी बोलते हैं। ये सूत्र होता है कार्य। इसका अर्थ है पहले कार्य का निकालना पड़ेगा। तो कार्य बराबर निकाला जाए, W बराबर F इंटू मान बल गुणित विस्थापन। क्या होगा? बल गुणित विस्थापन। तो कार्य का मात्रक देखिए, बल का मात्रक निकलवाया गया था, देखिए
यहाँ पर किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या क्या निकाला गया था, न्यूटन। और इनटू देखिए बल का मात्रक यहाँ से यहाँ तो हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन माने दूरी, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं किग्रा, मीटर में मीटर गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कार्य का मात्रक इसी को किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को, किग्रा मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल। या इसी को देखिए ऐसे भी निकाला जा सकता है कि बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है, जूल। यह आपका कार्य का मात्रक हो गया। अब आइए अगले पॉइंट पर, शक्ति या सामर्थ्य। सामर्थ्य या शक्ति, इसका सूत्र होगा सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। इसका निकालेंगे जो सामर्थ्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को क्या बोला जाता है, वाट। क्योंकि सामर्थ्य की जो परिभाषा दिए थे एक वैज्ञानिक जेम्स वाट थे, वह इसका क्या दिए थे, परिभाषा दिए थे, जो भाप के बारे में, भाप से ही इंजन का खोज किए थे। तो वह उनका मात्रक जो निकाला गया जूल प्रति सेकेंड, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है क्या, वाट। तो देखिए अगला आपका पॉइंट 11 नंबर जो है वह दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ इसके पहले यदि दाब बराबर बल बटे त्वरण उसमें लिखवा दिया गया तो इसको सुधार लीजिएगा। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। अब दाब का मात्रक बल का मात्रक क्या होता है, अभी बताया गया। देखिए बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार से आप व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को निकाल सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि व्युत्पन्न राशि का जो फार्मूला है, सूत्र, वह मालूम होना चाहिए आपको। किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसका यदि फार्मूला आपको मालूम है तो आसानी से उसका मात्रक निकाला जा सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।